हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नस्ट इक्वेशन फॉर अ कंप्लीट सेल को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो प्रीवियस लेक्चर में हमने नस्ट इक्वेशन फॉर अ हाफ सेल पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा था? हाफ सेल। तो आज हम देखेंगे नस्ट इक्वेशन फॉर अ कंप्लीट सेल। तो कंप्लीट सेल को देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ नस्ट इक्वेशन फॉर अ हाफ सेल। तो देखो नस्ट इक्वेशन फॉर अ हाफ सेल क्या है। आप यहाँ पर देखो, ये हम लोगों के पास एक रिएक्शन है Mn पॉजिटिव, ये कोई आयन है। ये n इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, और गेन करने के बाद m में रिड्यूस हो रहा है। ये आयन्स है, n इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और m में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, अगर इसके लिए हम नस्ट इक्वेशन लिखें, इसके लिए हम क्या लिखें? नस्ट इक्वेशन लिखें, तो हमारी नस्ट इक्वेशन क्या होती है? नस्ट इक्वेशन होती है हाफ सेल के लिए पोटेंशियल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल। आप देखो, ये m का पोटेंशियल है, जस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये m एलिमेंट का ही क्या है? स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। फिर आता है -0.059 जो हमेशा आएगा ही, डिवाइडेड बाय n। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है? लॉग। तो मैंने बताया था कि लॉग के बाद जो चीज़ आप लिखते हो तो उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है बताओ? अगर आपने यहाँ माइनस लिखा है तो ये लॉग हमेशा क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। ओके, तो यहाँ प्रोडक्ट में कौन है? मेटल है, और मेटल सॉलिड होता है, और सॉलिड के कन्वेंशन को, मतलब कंसंट्रेशन को बाय कन्वेंशन हम यूनिटी लेते हैं। तो लॉग प्रोडक्ट m के कंसंट्रेशन को हमने 1 लिख दिया, और अपॉन रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में कौन सा आयन है? Mn पॉजिटिव। तो दिस इज, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज नस्ट इक्वेशन फॉर अ हाफ सेल। नस्ट इक्वेशन फॉर अ हाफ सेल। रिएक्शंस क्या थी? Mn पॉजिटिव, n इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, m में रिड्यूस हो रहा था। तो नस्ट इक्वेशन ने क्या कहा? नस्ट इक्वेशन ने कहा कि एलिमेंट का पोटेंशियल इक्वल्स टू एलिमेंट का स्टैंडर्ड पोटेंशियल -0.059 अपॉन n। कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है? लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जो प्रोडक्ट में मेटल है, तो जिसका सॉलिड है, जिसका कंसंट्रेशन 1 है, अपॉन आयंस। तो यहां से आपने एक चीज नोटिस की थी, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं, कि ये तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। अब ये वो पोटेंशियल होता है, जस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जिसकी वैल्यू कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन। अब आप इस चेक फॉर्मूले में चेक करो कि अगर इस कंसंट्रेशन को अगर हम 1 सपोज करें, अगर इस कंसंट्रेशन को अगर हम यूनिटी सपोज कर लें, तो log 1 डिवाइडेड बाय 1, log 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो जाएगा 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में जो आप लोगों का नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो अपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। ओके, दिस इज नस्ट इक्वेशन फॉर अ हाफ सेल। नाउ मूव्स टू नस्ट इक्वेशन फॉर अ कंप्लीट सेल। तो अगर आपके पास एक कंप्लीट सेल है तो उसमें 2 हाफ सेल्स होंगे, एक में रिडक्शन हो रहा होगा, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो यानी अगर आपकी भाई कंप्लीट सेल है तो डेफिनेटली आपके पास एक सेल रिएक्शन होगी ही होगी। तो सपोज करो इन जनरल हमने एक सेल रिएक्शन को कंसिडर कर लिया, ये कोई एक सेल रिएक्शन है। आप बोर्ड में कंसंट्रेट होकर देखो, क्योंकि अब हम मूव कर गए हैं नस्ट इक्वेशन फॉर अ कंप्लीट सेल। तो अगर हमारे पास कोई सेल है तो सेल में डेफिनेटली कोई ना कोई एक सेल रिएक्शन होगी। तो ये सेल रिएक्शन हमने क्या ले रखी है? AA प्लस BB, दिस गिव राइज टू CC प्लस DD। तो ये जो रिएक्शंस है, इसमें ये जो स्मॉल ABCD हैं, ये इन केमिकल सब्सटेंसेस के क्या है बता? कोफिशिएंट्स है। क्या चीज़ है बता? कोफिशिएंट है। ये कैपिटल ABCD तो केमिकल्स हैं, ये उनके आगे के नंबर्स हैं, कोफिशिएंट है। ओके, तो अगर हमारे पास सेल रिएक्शन गिवन है, और इस सेल रिएक्शन का अगर हम नस्ट इक्वेशन को लिखना चाहते हैं, तो हमने पहले सेल रिएक्शन लिखी। अब देखो नस्ट इक्वेशन क्या है, और आप डिफरेंट भी करना, दोनों को कंपेयर भी करना। आप ये इन दोनों को आप कंपेयर भी करो। तो नस्ट इक्वेशन क्या है? नस्ट इक्वेशन एक सेल के लिए है E सेल। दिस इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। ये क्या है? सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू E नॉट सेल। दिस इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। देखो डिफरेंस है,
जब हम हाफ सेल के लिए लिख रहे थे तो दैट इज पोटेंशियल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल, क्योंकि वो जस्ट हाफ सेल था, लेकिन ये तो कंप्लीट सेल है, ये पूरा सेल है, तो इसमें हम लिखेंगे सेल पोटेंशियल, सेल का पोटेंशियल इक्वल्स टू सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0.059 अपॉन एन। देखो यहां भी 0.059 अपॉन एन है, ये वैल्यू भी बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ n को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो मैं सिखाऊंगा आपको विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स, उसकी आप चिंता मत करो। दैट इज n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट मूव टू लॉग। तो यहां पर क्या होता था, लॉग माइनस लिखा है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहां भी वही होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन कौन है, प्रोडक्ट में है C एंड D, तो कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D। अगर कोई कोफिशिएंट होता है, कोई नंबर्स होते हैं केमिकल के आगे, तो वो कंसंट्रेशन की रेज टू द पावर में आ जाते हैं, यानी कंसंट्रेशन की पावर में आ जाते हैं। तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, क्योंकि इसका कोफिशिएंट C है, नंबर है कोई, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D अपॉन रिएक्टेंट में A और B, जिनके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट A और B हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B, दिस इज नोन एज, ये जो है ये है नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ कंप्लीट सेल। कंप्लीट क्या, सेल। तो अगर आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है एक कंप्लीट सेल के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोगों को एक सेल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। अगर आपको सेल रिएक्शन को लिखना आता है तो देन आप क्या कर सकते हो, नर्स्ट इक्वेशन को भी क्लियरली लिख सकते हो विदाउट एनी, ठीक है, डाउट। ये हम लोगों के पास सेल रिएक्शन गिवन है, तो सेल रिएक्शन गिवन है, तो दिस इज पोटेंशियल इक्वल्स टू, सॉरी, दिस इज सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट। ओके, मूव करते हैं अब न्यूमेरिकल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो बहुत सिंपल सा है, हम लोगों ने एक रिएक्शंस ले, देखो इस बार हमको एक रिएक्शन ही गिवन है। अब रिएक्शन क्या है, 3Mg प्लस 2Al 3 पॉजिटिव, दिस गिव राइज टू 2Al एल्यूमिनियम 3Mg 2 पॉजिटिव, दिस इज अ रिएक्शन, ये कोई सेल रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में ये जो आयंस है इनका कंसंट्रेशन भी आपको गिवन है। सपोज करो इसका कंसंट्रेशन है 0.01 m मोलारिटी, और जो ये Mg2 पॉजिटिव आयन है इसका कंसंट्रेशन भी सपोज कर लो 0.01 कैपिटल M, तो ये दोनों के कंसंट्रेशंस हो गए। ओके, ये रिएक्शन गिवन है, और इसके साथ ही साइमल्टेनियसली आप लोगों को इस सेल रिएक्शन का E0 सेल भी गिवन है, E0 सेल भी गिवन है। ओके, तो इसका E0 सेल कितना गिवन है आपको, 0.70 वोल्ट। अगर इस रिएक्शन का आपको E0 सेल गिवन नहीं होगा तो हमने एक लेक्चर बनाया था, आप देख लेना, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वहां पर मैंने आपको सिखाया है कि इफ सेल रिएक्शन इज गिवन, अगर सेल रिएक्शन गिवन होता है देन हाउ विल वी कैलकुलेट E0 सेल। तो हम E0 सेल को कैसे मेजर करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, मूव ऑन। तो ये हमको रिएक्शंस गिवन है, आयंस का कंसंट्रेशन भी गिवन है, और साथ में E0 सेल भी आपको गिवन है। अब इस रिएक्शंस का आपको सेल पोटेंशियल निकालना है, नॉट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्या निकालना है, सेल पोटेंशियल। तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है, हम लोग इसमें नर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे। सिमिलरली वही E सेल इक्वल्स टू E0 सेल 0.059 अपॉन n। अभी मैंने कहा था कि हम आपको बताएंगे कि n कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अभी सिखाएंगे हम n कैसे कैलकुलेट करते हैं। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब आपको पता है प्रोडक्ट में दो चीजें, मैग्नीशियम भी है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव भी है, एल्यूमिनियम भी है, बट एल्यूमिनियम इज सॉलिड, ये आयंस तो है नहीं, ये सॉलिड है, तो इसके कंसंट्रेशन को हम यूनिटी ले लेंगे। तो प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम भी है विच इज अ सॉलिड, और आयंस भी है Mg2 पॉजिटिव। तो हम केवल और केवल किसका कंसंट्रेशन को कंसिडर करेंगे, हम मैग्नीशियम के कंसंट्रेशन को कंसिडर करेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन तो बाय कन्वेंशन 1 होगा। तो लॉग Mg2 पॉजिटिव, आगे कोफिशिएंट क्या है, नंबर क्या है, 3, तो Mg2 पॉजिटिव की पावर 3 अपॉन लॉग प्रोडक्ट तो आ गया,
अब नाउ मूव टू रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में भी दो स्पीसीज हैं, एक मैग्नीशियम है, एक एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन है। मैग्नीशियम का जो कंसंट्रेशन होगा तो वो तो 1 होगा, क्योंकि मैग्नीशियम तो सॉलिड है, ये तो सॉलिड है आपका, ये सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन 1 है। तो रिएक्टेंट में केवल किसका कंसंट्रेशन हम कंसिडर करेंगे, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन का। तो ये हो गया एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन। आगे नंबर क्या है उसका ही बताओ, 2 है, तो उसकी पावर में आ जाएगा। तो ये हमने लिख दी है नस्ट इक्वेशन। ये रिएक्शन गिवन थी, ये नस्ट इक्वेशन। सो व्हाट इज नस्ट इक्वेशन, ई सेल। अब सेल की बात कर रहे हैं तो सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 0.059 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जब आपको ऑलरेडी पता है कि मैग्नीशियम सॉलिड है, एल्यूमिनियम सॉलिड है, तो जब आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखो तो आप इनके कंसंट्रेशन को कंसिडर मत करो, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि इसकी वैल्यू तो 1 है। तो कैलकुलेशन को क्यों लेंदी करना है, क्यों बार बार एक्सप्रेशन को हमको बड़ा करना है। आप सिंपल सा इन दोनों को कंसिडर मत करो, जस्ट मैग्नीशियम आयन अपॉन एल्यूमिनियम आयन। लेकिन कोफिशिएंट का ख्याल रखना, अगर कोफिशिएंट है तो उनकी पावर में आ जाएंगे। ओके, अब मूव करते हैं ये n कैसे निकालते हैं। अगर एक हाफ सेल होता है, लाइक देखो हाफ सेल है, तो हाफ सेल में तो क्लियरली नजर आ जाता है कि जो हम लोगों का आयन है वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। लेकिन यहां प्रॉब्लम है, यहां पर क्या है, यहां पर आप देख रहे हो कि एक कंप्लीट सेल है। तो n को निकालने का एक ट्रिक है। अब वो ट्रिक क्या है आप देखना, सिंपल सा ट्रिक है। आप क्या करना, जैसी आपको ये रिएक्शन गिवन होगी, जैसी आपको ये रिएक्शन क्या होगी बता आपका गिवन होगी, तो आप क्या करेंगे जस्ट देखना, ठीक है, कि हर जो केमिकल है, हर जो क्या बता केमिकल है, हर जो केमिकल है उसका आप लोग क्या निकाल लेंगे बता, उसका आप चार्ज निकालेंगे। क्या रखना, हर किसी का क्या निकाल लेंगे बता, चार्ज। तो इसका चार्ज कितना है बता, 0। इसका चार्ज कितना है, 0 है। इसका चार्ज कितना है, 3 2 जा 6। इसका चार्ज कितना है, 0। इसका चार्ज कितना है, 6 है। आप हर किसी का चार्ज निकालना। बहुत सारे टीचर्स बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट मत निकालना, वो गड़बड़ हो सकता है कभी। आप हर चार्ज निकालना, चार्ज। अब आपने जब चार्ज निकाल लिया और ये रिएक्शन अगर बैलेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बैलेंस है तो आप पेयर निकाल के, कॉमन पेयर निकाल के, ये एक मैग्नीशियम का पेयर निकाला, ये 0 है, ये 6 है, ये 0 है 6 है, तो आप ये देखना कि चार्ज कितना इंक्रीज हो रहा है, बाय हाउ मच। तो ये 0, ये 6, तो चार्ज कितने से इंक्रीज हो रहा है बता, 6 से इंक्रीज हो रहा है, दैट इज n। तो ये n है, ये n। अब अगर इसका 6 आ गया है और आपको ओवर कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये सब चीज सही है, लेकिन एटलीस्ट एक बार चेक कर लेना कि अगर इसमें n6 है, चार्ज इसका 6 से इंक्रीज हो रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट पेयर होगा एल्यूमिनियम का, उसमें चार्ज 6 से ही डिक्रीज होना चाहिए। ये रिएक्शन बैलेंस है, तो चेक करो, इसका चार्ज +6 था, यहाँ एल्यूमिनियम का चार्ज 0 है, तो यहाँ भी 6 से वैल्यू 0 जा रही है, यानी चार्ज कितने से डिक्रीज हो रहा है, 6 से। तो आप 100% श्योर हो गए कि इस रिएक्शन में n की वैल्यू क्या होगी बता, आपका 6 होगी। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम n व्हेन रिएक्शन इज गिवन, व्हेन रिएक्शन इज गिवन। आप चार्ज निकालना, चार्ज के बाद आप कॉमन पेयर बनाएंगे, और कॉमन पेयर के बाद आप ये देखेंगे कि चार्ज किसका इंक्रीज हो रहा है और किसका चार्ज क्या हो रहा है बताओ, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो देखो n की जगह हमने 6 लिख दिया। अब मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, दोनों का कंसंट्रेशन 0.001 है। अब इसको सिंपल लॉग से ये 0.001 की पावर 3 है, तो ये 10 टू द पावर -6, ये 0.01 की पावर 2 है, तो 10 की पावर -4, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो 10 की पावर -2। अब लॉग में एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला होता है, तो ये पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 log 10। log 10 की वैल्यू 1, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसको इससे ऐड कर दो तो इतना वोल्ट ये वैल्यू आ गई। दिस इज, ये क्या है, ये इस रिएक्शन का सेल पोटेंशियल है। और यहां से आप दोबारा देखो, ये जो सेल पोटेंशियल है ये हमेशा किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन। अगर हम इस सेल पोटेंशियल को इस रिएक्शन से देखें तो ये क्लियरली विजिबल है कि ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, दिस इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ये जो पोटेंशियल है ये Mg2 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ओके, चलो अब ये तो नस्ट इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड है।
अब आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराते हैं जिसमें आपके एनसीईआरटी में भी बहुत सारे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ठीक है कभी कभी हमारे एग्जामिनेशंस में पूछे भी जाते हैं। बहुत सिंपल सा है कि हम लोगों को किसी किसी केस में सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन होगा। आप चेक करो, ये जो क्वेश्चन था जिसमें आप नस्ट इक्वेशन लिख रहे थे, इसमें तो रिएक्शंस गिवन थी, ई नॉट सेल भी गिवन था। अब सपोज करो किसी न्यूमेरिकल में आप लोगों को सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है। क्या गिवन है? सेल रिप्रेजेंटेशन, और आपको बोला कैलकुलेट सेल पोटेंशियल। कैलकुलेट क्या? सेल पोटेंशियल। तो आप एक बार देखो, ये सेल रिप्रेजेंटेशन होता है Mg पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज Al3 पॉजिटिव ऑब्लिक क्या? Al। तो दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन। मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन आपको गिवन है, एल्यूमिनियम आयन का कंसंट्रेशन भी आपको क्या है? गिवन है, और हमको कैलकुलेट करना है ई नॉट सेल। तो अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल्स आपके उसमें आता है तो इसको बनाने के जो स्टेप्स होते हैं वो हमेशा याद रखना, फिक्स होते हैं, हमेशा स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को कभी आप स्किप मत करना। तो अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है और आपको ई सेल दैट इज सेल पोटेंशियल निकालना है तो इसके हमेशा 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करना, ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है इससे आप ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ई नॉट सेल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और सेल रिप्रेजेंटेशन में तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी अगर आपको याद होगा, क्योंकि कैथोड हमेशा क्या होता है? राइट होता है, और एनोड हमेशा क्या होता है? लेफ्ट। तो आप राइट की वैल्यू माइनस लेफ्ट की वैल्यू कर सकते हो, राइट माइनस क्या? लेफ्ट। तो राइट में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का पोटेंशियल जो होता है वो होता है माइनस 1.66 वोल्ट, और जो मैग्नीशियम है उसका पोटेंशियल होता है माइनस 2.36 वोल्ट। किसी किसी बुक में माइनस 2.37 भी लिखा हो सकता है, हम माइनस 2.36 कंसिडर कर रहे हैं। तो माइनस 2.36, माइनस माइनस पॉजिटिव, माइनस 1.66 प्लस 2.36 क्या कैलकुलेट हो गया? ये जो आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है, सेल है, इसका हम लोगों ने ई नॉट सेल निकाल लिया, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है इसकी हेल्प से आप सेल रिएक्शंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेल रिएक्शन। सो इजी। अब इसके लिए क्या करेंगे? आप बोर्ड में देखो, ये आपके पास रिएक्शंस है। Mg किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mg2 पॉजिटिव में। Mg किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mg2 पॉजिटिव में। तो Mg2 पॉजिटिव में कब कन्वर्ट होगा? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। Al3 पॉजिटिव Al में चेंज हो रहा है, तो ये Al3 पॉजिटिव Al में कन्वर्ट कब होगा? जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो ये मैग्नीशियम की हाफ रिएक्शंस, ये एल्यूमिनियम की हाफ रिएक्शंस। लेकिन देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, लेकिन एल्यूमिनियम तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो बैलेंस करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? मैग्नीशियम की इक्वेशंस को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एल्यूमिनियम की इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 2 3 6, 3 2 6। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। तो 3 मैग्नीशियम, 2 Al3 पॉजिटिव, 3 Mg2 पॉजिटिव, 2 Al। तो ये हम लोगों की आ गई नेट सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शंस बन गई, ये सेल रिएक्शंस, ये सेल रिएक्शंस बन गई। अब इसमें एक एडवांटेज भी है। देखो आपने ई नॉट सेल पहले कैलकुलेट किया है, देन सेल रिएक्शंस हमने कैलकुलेट किया है। तो जब हम सेल रिएक्शंस लिख रहे थे तो हमको पता है कि जो नंबर ऑफ कॉमन इलेक्ट्रॉन्स है, जो कॉमन इलेक्ट्रॉन्स कट रहे हैं, 2 × 3 6, 3 × 6, तो यानी हमको पता चल गया है कि n क्या है? 6 है। और अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि बोर्ड हमारा उतना बहुत बड़ा नहीं है तो इसलिए मैंने जानबूझ के ये जो क्वेश्चंस है मैंने इसी को इसमें कन्वर्ट कर दिया था, इसी को इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो देखो ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लिया, सेल रिएक्शन हमने लिख लिया। अब लास्ट में क्या करेंगे? अब थर्ड स्टेप में हम नस्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो देखो हमारे पास रिएक्शन गिवन है, तो रिएक्शन गिवन है तो नस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.059, और इस बार हमको n पता है, n 6 है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। तो इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 2। ओके, ये सेम आ गया, सेम। देखो आप कंपेयर कर सकते हो, ये सेम बन गया।
अगर ये सेम बन गया तो उसके बाद यही कैलकुलेशन होगी, सेम कैलकुलेशंस होंगी, क्योंकि कंसंट्रेशन भी हमने सेम रख रखा है। तो इसका भी आंसर 0.7196 वोल्ट आएगा। तो आपको थोड़ा बता देते हैं, आप थोड़ा सा देखना ध्यान से। इफ सेल रिएक्शन इज गिवन, अगर आपको सेल रिएक्शन गिवन है, आप डायरेक्टली नर्स्ट इक्वेशन लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बट इफ सेल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन, सेल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन, तो आप याद कर लो कि आपको 3 स्टेप से होके जाना है। आप सबसे पहले उसमें ई नॉट सेल निकालेंगे, देन उसमें सेल रिएक्शंस लिखेंगे, और थर्ड में उसमें फिर आप लोग क्या करेंगे बता, नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करके वैल्यू को पुट करेंगे। अब सपोज करो आपने जल्दी में फर्स्ट में नर्स्ट इक्वेशन लिख दी। अगर आपने फर्स्ट में नर्स्ट इक्वेशन लिखी तो आप थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए आपको रिएक्शन चाहिए जो आपके पास नहीं है। नर्स्ट इक्वेशन जब आप लिखते हैं तो आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी चाहिए होता है जो नहीं है, तो इसलिए इसके स्टेप्स ऑलरेडी नोन हैं। आप पहले ई नॉट सेल निकालो, देन सेल रिएक्शंस लिखो, उसके बाद आप नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करो, तो आपका इजीली से क्या निकल जाएगा, सेल पोटेंशियल निकल जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा इसको और डिफरेंट वे में देखते हो तो हाफ सेल के लिए और कंप्लीट सेल के लिए चीजें बिल्कुल क्या होता सेम है। हाफ सेल में क्या था, पोटेंशियल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यहां पर एक पूरे सेल की बात कर रहे हैं, पूरे सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ओके, तो आप इसके आप बहुत सारे प्रैक्टिस को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को शायद कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ओके, देन थैंक यू।